जय श्री महाकाल दोस्तों। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सिद्धियाँ कैसे प्राप्त करते हैं। सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए क्या तरीका होता है, आप किस आधार पर सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक जगह लिखा होता है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो अष्ट सिद्धियाँ, ये जो अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कैसे की जाती हैं, यानी तंत्र में जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वो कैसे हो पाती हैं। आप पंचमुखी हनुमान का मूर्ति या चित्र देखे ही होंगे, वो तंत्र से संबंधित होता है। और इसमें तंत्र की सिद्धियाँ हो सकती हैं। आप तंत्र की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं कैसे, इसके बारे में जानते हैं। बचपन में स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है कि एक लाइन है, यानी एक सीधी लाइन खींची होती है और आप उसे छोटा करेंगे बिना छुए, तो आप जानते ही होंगे कि उसके बगल में एक लंबी लाइन खींचते हैं तो आप देखते होंगे वो लाइन छोटी हो जाती है। तो अष्ट सिद्धियों में पहला सिद्धि है अणिमा का। तो ये कैसे सिद्ध होता है, ये तंत्र का कौन सा माध्यम है, इस तंत्र को कैसे सिद्ध करते हैं, यानी अपने शरीर को, अपने आप को सूक्ष्म रूप में, अणु रूप में बना लेना है। ये गहरा विज्ञान है। आप जब जानेंगे और समझेंगे तो पाएंगे कि ये किया जा सकता है। मैंने जो उदाहरण दिया कि एक लाइन के बगल में बड़ी लाइन खींच देते हैं तो वो लाइन छोटी हो सकती है। कहने का अर्थ है कि वह कौन सा तरीका है, वह कौन सा माध्यम है जिससे आप अपने आप को सूक्ष्म रूप में ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने अष्ट चक्र पढ़ा ही होगा या अष्ट चक्रों को जानते ही होंगे। आप देखते हैं कि जब अष्ट चक्रों की बात आती है तो सबसे पहले मूलाधार चक्र की बात आती है। और मूलाधार चक्र में क्या आप देखते हैं, आप देखते हैं कि मूल जो होता है, यानी सबसे पहला मूलाधार चक्र जो होता है, जो गुदा द्वार के पास होता है, ठीक है, आप उसे एक्टिवेट करेंगे, यानी जैसे मूलाधार चक्र को जागृत करेंगे तो क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि आपको वो सिद्धियां प्राप्त होंगी। कैसे, तो कैसे उस मूलाधार चक्र को जागृत करेंगे, आप देखें और जानें तो इसमें सबसे पहले आप पाएंगे कि मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। श्री हनुमान जी को आप जब देख रहे होंगे पंचमुखी स्वरूप में, तो आप ये भी जानते होंगे कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो सबसे पहले जैसे ही आप सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी तंत्र में जो सिद्धियां उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहला शर्त है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा। और जैसे ही मूलाधार चक्र जागृत होगा तो क्या होगा, अष्ट सिद्धियों में से, यानी अष्ट सिद्धियों में से सबसे पहला अणिमा, जिससे शरीर को सूक्ष्म कर लेते हैं, वो प्राप्त होगा। आप चंद्रमा को देखते ही होंगे, चंद्रमा कभी सूक्ष्म कभी पूर्ण हो जाता है। यह प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को जानेंगे कि कैसे हम अपनी चीज़ों को, अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में ला सकते हैं। आप देखते हैं कि जब आप अपने आप को जैसे इस शरीर से बाहर करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप जब ब्रह्मांड में विचरण करते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल सूक्ष्म होता हुआ चला जाता है। उदाहरण स्वरूप आप देखते होंगे कि जब कोई एरोप्लेन में सफ़र कर रहा होता है या ऊंचाई की ओर बढ़ रहा होता है तो बाकी चीज़ें जो है ना वो सूक्ष्म दिखती हैं, सूक्ष्म होने लगती हैं। तो संसार के नज़रों में हम सूक्ष्म हो जाएं, छोटे हो जाएं, तो यही तो है सिद्धियाँ, यही तो है तंत्र, कि आप संसार के सामने बिल्कुल सूक्ष्म हो जा रहे हैं। इसको जानने के लिए आपको अगर और गहराई से जानेंगे तो इसको योग के माध्यम से प्रैक्टिकल अगर देखें तो इसको अश्विनी मुद्रा के माध्यम से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। मूलाधार चक्र को
तो पहला शर्त क्या है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। दूसरा, योग में आप क्या करेंगे, अश्वनी मुद्रा को करेंगे। जैसे अश्वनी मुद्रा करेंगे, और क्या होता है अश्वनी मुद्रा तो हम बताएंगे बाकी आगे वीडियो में, जिसमें हम योग के बारे में बताएंगे, कैसे आप योग करेंगे, क्या तरीका सही तरीका होगा, इसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुने। अश्वनी मुद्रा को जब आप देखते हैं तो क्या होता है, उसमें हम मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हैं। जहाँ हम मूल बंध लगाते हैं, वो मूल बंध क्या है, उसमें हम अश्वनी मुद्रा का एक प्रयोग करते हैं। और जैसे इस प्रयोग को करते हैं, हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है और हमें अणिमा की सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये अष्ट सिद्धियाँ हैं, पारी पारी यानी स्टेप बाय स्टेप क्रमशः हम आपको ये बताएंगे। तो आप बिल्कुल हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री महाकाल।